जय हिंद। बहुत सारे बच्चे अब इस समस्या में आ गए कि कैसे धीरे धीरे बाकी सारी एकेडमी वाले अपने से पीछा छुड़ा लिया इस आंदोलन का। अब कोई साथ नहीं दे रहा। आपने देखा होगा कि कोई भी एकेडमी वाला इसका विरोध नहीं कर रहा, चाहे कोई भी एकेडमी हो, हिंदुस्तान की किसी भी एकेडमी वाला इसका विरोध नहीं कर रहा। अब टीओडी का क्यों नहीं कर रहा? क्या इससे तकलीफ नहीं है? क्या रीजन है कि टीओडी में कोई भी छात्रों का साथ नहीं दे रहा? उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, कौन मजबूर कर रहा है इनको कि ये आंदोलन में साथ ना दे? किस प्रकार की पाबंदियां, उसका कुछ खुलासा करने वाला हूं मैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी को बता दूं कि क्यों मजबूर किया जा रहा है कि एकेडमी वाले किसी भी कंडीशन में छात्रों का साथ ना दे इसके लिए, और कौन मजबूर कर रहा है, किस प्रकार की पाबंदी। आपने देखा होगा पहले जितने भी वीडियो डिलीट कर दिए कईयों ने, जिन्होंने नहीं किए, मेरे जैसे ने नहीं भी किए अभी तक, कईयों ने डिलीट कर दिए हैं वीडियो अपने जो टीओडी के बारे में बोले थे। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं उसके पीछे रीजन क्या है। और मैं क्या, कोई भी आंदोलन में नहीं आएगा, एकेडमी वाला नहीं, कोई नॉर्मल नागरिक भी आपके साथ में आंदोलन में नहीं आएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि सभी ने, जितने भी एकेडमी में संचालक थे या जितने भी यूट्यूब पे, जितने भी ऑनलाइन एकेडमी, जितनी ऑफलाइन एकेडमी, सभी आपके सपोर्ट में आ रहे थे। उसी समय आपने उपद्रव और हिंसा की वो सीमा पार कर दी जिसके कारण अब कोई भी एकेडमी वाला आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने हिंसा, उपद्रव, ट्रेनों में आग लगाना, बसों को जलाना, यहां तक कि निजी वाहनों के, बहुत सारे मैंने ऐसे इंटरव्यू भी देख लिए हैं जिनमें आपने निजी वाहनों के भी आग लगा दी है। अरे किसी गरीब इंसान की गाड़ी जला के आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, किसी ट्रेन को जला के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपने इस लेवल पर, मतलब कि कोई दंगाकारी जैसे देश के विरोध में प्रदर्शन होता उस प्रकार का प्रदर्शन आपने किया है। तो इसमें इसीलिए सब पीछे हट गए, सब ने अपने वीडियो भी डिलीट कर लिए कि हम इनका साथ नहीं देंगे, हम किसी उपद्रव। क्योंकि जितने भी एकेडमी संचालक है, चाहे कोई भी एकेडमी वाला है या कोई भी है इंसान, सबके लिए सबसे सर्वोपरि है राष्ट्र, और राष्ट्रवादी नीति रखते हैं सभी के सभी। सभी के लिए देश सर्वोपरि है, उसके बाद में बाकी चीजें। तो जो हर एक इंसान मानता है, और स्पेशली आर्मी की तैयारी करने वाला हर नौजवान आर्मी से प्यार करता है। और वो देश के लिए अगर उनको मौका मिले मर मिटने का, तो उनको ना कोई पेमेंट चाहिए ना कुछ और, लेकिन मर मिटेंगे वो इस देश के लिए। लेकिन रीजन ये है कि एकेडमी वालों ने कहा कि हम आपका साथ देंगे। किसी ने कोई डेट अनाउंस नहीं की, किसी ने कोई किसी धरना प्रदर्शन, किसी ने कोई शांतिपूर्ण आंदोलन की कोई डेट नहीं दी। सभी ने विरोध किया था कि हाँ ये हमको बहुत गलत लग रहा है। स्पेशली मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि आर्मी का जो पेपर कैंसिल हुआ, एयरपोर्ट का रिजल्ट कैंसिल हुआ, बिल्कुल गलत हुआ बच्चों के साथ। वो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि इस प्रकार से नहीं कर सकते, वो इन बच्चों को इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते। अधमझधार में समुद्र के बीच में इनको नहीं छोड़ सकते। भले इनको किसी न किसी प्रकार की प्रायोरिटी दे, कम से कम इनके लिए इतना कर दे कि भाई अग्निवीर के तहत लेंगे हम, लेकिन जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल पास कर लिए उनका सिर्फ हम पेपर ही लेंगे, उनको डायरेक्ट एंट्री देंगे। चाहे कुछ भी करे, लेकिन ऐसा होना चाहिए सरकार की तरफ से। भले अग्निवीर बनाए उनको, लेकिन बनाना चाहिए, उनको प्रायिकता देना चाहिए। क्योंकि पिछले 2 साल से वो बच्चे पहले पड़ाव पास कर बैठे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उससे पहले आप लोगों ने इस प्रकार का प्रदर्शन कर दिया कि सबको पीछे हटना पड़ा। सब चाहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं होगा मेरा इसमें देशद्रोह का कोई आरोप लग जाए और मेरा नाम आ जाए। हर एक इंसान ये सोचने लगा कि ऐसा ना हो कहीं मेरा नाम आ जाए। अगर मेरा नाम आ गया तो क्या होगा? नाम आ गया तो क्या होगा? जैसे कई एकेडमी संचालक गिरफ्तार भी हुए। हम तो नहीं डरते गिरफ्तारी से, क्योंकि हमने ना तो कभी गलत बोला है, हर एक वीडियो में बोला है कि आपको इस प्रकार की अशांति नहीं करनी है, शांतिपूर्वक तरीके से धरना करना है। लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, आप इस प्रकार से एक भीड़ जमा हो गई और इस लेवल का उपद्रव, इस लेवल का आक्रोश पैदा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। गुस्सा सब में आया था, इसमें कोई शक नहीं है। और टीओडी की नीति के खिलाफ नहीं था गुस्सा। गुस्सा जो ज्यादातर बच्चों में था वो आर्मी पेपर रद्द होने का था और एयरफोर्स का रिजल्ट रद्द होने का था। ये शुरू में हमको देखने को मिला था, और वही मुद्दा आज है। टीओडी सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन फिर भी कोई इस बात को उठा ही नहीं रहा, क्योंकि आपने उठाने लायक छोड़ा ही नहीं किसी को। अब जो भी बंदा इस आंदोलन में आ रहा है उसको सरकार पहले से कब्जे में ले रही है। आजा भाई बैठ, तू मुखिया बन रहा है, चल तू बैठ। तो क्या होगा उसको? जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे भीड़ हुई पकड़ लिए बंदों को, चलो भाई अब क्या कर लोगे आंदोलन, वो चीजें वापस हो रही है। तो आपको इस प्रकार की हिंसा करने के लिए किसने बोला? जैसे व्हाट्सएप चैटिंग देखी है जो न्यूज पे आ रही है, अगर वो सही है तो बहुत गलत है। किसने आपको बोला कि थाना फूंक दो? किसने आपको बोला पुलिस वाला मार दो? किसने ये बोला कि उसके डंडे मार दो? अरे वर्दीधारी है वो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एसपी हो, वो वर्दीधारी है। उसके ऊपर हाथ उठाना एक देश के, ये मान के चलिए देशभक्ति से खिलवाड़ है। इस प्रकार की राय आपको किसने दी?
अब इसीलिए सब अपना अपना नाम हटा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं सभी के सभी, कोई आपके आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जवाब देना पड़ता है कि आप देश में हिंसा चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, देश में हिंसा कोई नहीं चाहता। अब यहां पर बच्चों का कहना यह है कि सर हमारी कोई सुनता भी तो नहीं शांतिपूर्ण तरीके से, तो बेटा एक दिन नहीं सुनेगा, अगर ढीठ होके बैठ जाएंगे तो सुनना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आंदोलन का ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना, लोगों के निजी वाहन जलाना, मोटरसाइकिल जलाना, रेलवे स्टेशन जलाना, थाने जलाना, ये किसने बताया भाई? और कोई साथ नहीं देगा। अगर आपको लगता है ये सही है तो फिर आप अकेले ही करिए भाई, हम तो किसी आंदोलन में शरीक नहीं होंगे। जैसे हमको पता चला, मैं एक भी कहीं पे भी अकेडमी छोड़ के बाहर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि कौन सुन रहा है हमारी? कोई जब सुन ही नहीं रहा तो हम काहे के लीडर? और इसीलिए हमने कोई लीडरता नहीं की, क्योंकि सुनती नहीं है भीड़। तो कौन क्यों आएगा तुम्हारे लिए? क्यों आएगा? मरने के लिए। आप उसको बेचारे को डला दोगे जेल के अंदर, उसने कुछ किया नहीं है, आप डला दोगे जेल के अंदर। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपको, मैंने पहले बोला, आपको ऐसा लगता है कि आप 4 ट्रेन जला के बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2 मिनट में खदेड़ देगी पुलिस अगर ऐसी कार्रवाई करोगे। जैसे जितनी FIR लॉन्च हुई है ना, वो मैंने पहले बता दिया था कि आपको 2 मिनट में खदेड़ देगी। आप ये बहादुर दिखा रहे हो ना 4 ट्रेन जला के, तो ऐसा काम नहीं करना। अगर आपने ट्रेन 4 नहीं कर, सरकारी संपत्ति को एक को भी नुकसान पहुंचाया ना, उसका हिसाब होगा। और जो बच्चे पकड़े गए उनके साथ अब वो हिसाब होगा। और उसमें छात्रों के साथ गलती छात्रों की इतनी नहीं है जितनी दूसरों की है, लेकिन बहकाऊ में आ तो आप रहे हो, कर तो आप रहे हो, एक्शन तो आपका है, भले कोई और बोला हो। तो इसमें क्या कि राजनीतिक पार्टियां घुसकर उसका फायदा उठाती है। इसीलिए सभी जितने भी एकेडमी ऑनलाइन थी, यूट्यूबर्स थे, सभी ने अपना हाथ हटा लिया साइड में कि नहीं, ये देश के विरुद्ध जा रहे हैं, हम इसमें इनके साथ नहीं। बाकी अगर आप उनसे ये बोलो कि सर आर्मी का पेपर होना चाहिए, इसमें आप हमारा साथ दो, 100% साथ देगा हर एक इंसान आपका। ये एयरफोर्स रिजल्ट आना चाहिए, इसमें आप हमारा साथ दो। और हम यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं, आपको यहाँ आना होगा तो वो आएंगे, हर इंसान आएगा। लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से करोगे तो, इस प्रकार की हुड़दंग हिंसा करोगे तो कोई साथ नहीं आएगा भाई। बात समझ में आई? जय हिंद, जय भारत।